हाय एवरीवन, वेलकम टू शुभम क्लासेस। दोस्तों, आप सभी का हिंदी मीडियम के सबसे बड़े चैनल शुभम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरे क्लास 10th के विद्यार्थियों, आज आपको मिलनी है इंग्लिश ग्रामर की सबसे धांसू टॉपिक, जो आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है, जिसका नाम है प्रीपोजिशन। क्या? प्रीपोजिशन। यानी कि आज की ये वीडियो आपकी लाइफ का, आपके इस क्लास 10th का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रीपोजिशन होता क्या है, क्योंकि किसी भी चीज को जहां पढ़ने से पहले उसके बारे में हमें जानकारी जरूर लेनी। प्रीपोजिशन है क्या? व्हाट इज द प्रीपोजिशन? तो देखो, सह संयोजक कहते हैं इसको। अब क्या है ये कि अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड। एक प्रीपोजिशन क्या है? एक वह शब्द है प्लेस्ड बिफोर अ नाउन एंड अ प्रोनाउन, जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयोग होकर टू शो इन व्हाट रिलेशन द पर्सन और थिंग, वो क्या करता है? किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ उसका संबंध बताता है। यानी कहने का अर्थ आपका क्या है कि प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयोग होकर उसका संबंध किसी दूसरी नाउन या प्रोनाउन से करता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब आप समझ गए कि प्रीपोजिशन क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम सबसे पहले आपको बताते चले उन्हीं प्रीपोजिशन के बारे में। ये प्रीपोजिशन जो है तीन टाइप से होते हैं। कौन? इनका हम अगर क्लासिफिकेशन करें तो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के तौर पे लेते हैं, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के रूप में लेते हैं, प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट के रूप में लेते हैं। तो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस किसे कहेंगे? जब कोई प्रीपोजिशन किसी प्लेस को क्या करता है? मॉडिफाई करता है, यानी उसकी ओर बताता है, किसी प्लेस को इंगित करता है, वो हमारा प्रीपोजिशन उस समय प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस कहलाता है। जरूरी नहीं कि जो प्रीपोजिशन, अगर वो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है तो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम नहीं हो सकता है, वो हो सकता है। अगर टाइम बताएगा तो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम कहलाएगा, और अगर प्लेस बताएगा तो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस होगा, और अगर मूवमेंट बताएगा तो प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट कहा जाएगा। जैसे आप देखिए, यहीं पे मैंने प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में लिखा है इन, ऑन, बिहाइंड, बिटवीन। इन में पर, तो क्या? इन द वाटर, पानी में। हम वहां क्या बता रहे हैं? प्लेस, स्थान बता रहे हैं। कहां पर? पानी में। ऑन बता रहे हैं क्या? ऑन अ बस, एक बस पर। बिहाइंड द डोर, दरवाजे के पीछे, यानी हम उसका प्लेस बता रहे हैं। कहां? दरवाजे के पीछे। बिटवीन टू बॉय, दो बच्चों के बीच में, एकदम प्लेस, एग्जैक्ट प्लेस बता रहे हैं। तो ऐसे ही प्रीपोजिशन जो प्लेस को निर्धारण करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, वो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस होंगे। अगर देखो, यहीं पे इन प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस का वर्क कर रहा है। अब यहीं पे प्रीपोजिशन आपका क्या हमने लिखा? इन द इवनिंग, यानी कि शाम में। अब बताओ, यहाँ इवनिंग क्या है? एक टाइम है, तो ये टाइम को डिनोट कर रहा है। इसका मतलब यहां पर ये इन जो है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के रूप में है। एट नाइट, रात में। ऑन फ्राइडे, शुक्रवार को, यानी कि आप देख रहे हो समय को, यही प्रीपोजिशन ऑफ टाइम बन गया है। सिंस 2000, ऐसे अन्य प्रीपोजिशन जो समय की ओर इंगित करें। और अलोंग द रोड, सड़क की ओर। अक्रॉस द रिवर, नदी को पार करके, यानी वहां पर मूवमेंट, दोनों इन प्रीपोजिशन में आप क्या देख रहे हो? मूवमेंट बता रहा है, गति हमारी बता रहे। इनटू अ वेल, कुएं में, यानी जहां पे हरकत होगी वहीं पे। तो ये प्रीपोजिशन जब हरकत हो रही होती है तो वहां पे क्या है? हम अलोंग, अक्रॉस और इनटू लगते हैं, वो प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट होते हैं। तो अब ये तो आप जान गए प्रीपोजिशन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये किसी भी एग्जाम में हो, चाहे आप। दोस्तों, अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। यूपी बोर्ड के स्टूडेंट अक्सर पूछते रहते थे, सर हम लोग टेस्ट कहाँ दें? जो चैप्टर्स हम तैयार कर चुके हैं उनका टेस्ट अगर हम देना चाहते हैं तो सर हम कहाँ दें? तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है, अनअकैडमी आपके लिए लेकर आए यूपी बोर्ड स्टूडेंट के लिए टेस्ट, जहाँ आप बिल्कुल फ्री में अपने सब्जेक्ट का टेस्ट देकर देख सकते हो कि आपका चैप्टर तैयार है या नहीं। जितने भी स्टूडेंट क्लास 9 से 12 तक के हैं वो हर शनिवार और रविवार को अपना टेस्ट दे सकते हैं,
और इसके लिए आपको कोई फीस देने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड किया, आप जिस भी क्लास पे हो उस पर क्लिक करके जाओ और अपना टेस्ट देना शुरू करो। लेकिन आप जाओगे तो वहां से आपसे एक कोड मांगेगा, आप जैसे शुभम UP10 डालोगे, आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो ये क्लास आपके लिए बिल्कुल फ्री में ओपन हो जाएगा और आप सभी सब्जेक्ट का टेस्ट बिल्कुल फ्री में दे सकते हो। तो आप जिस भी क्लास में हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में दोनों जगह लिंक प्रोवाइड किया, उस पर क्लिक करके आप टेस्ट में पार्टिसिपेट करो और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को और मजबूत करो। आप किसी गवर्नमेंटेड जॉब में हो चाहे, तो ये 10th लेवल से जो बच्चा प्रीपोजिशन को सीखता है, सोचो उसके लिए कितनी बेटर ये टॉपिक है, वो खुद समझ सकता है। तो देखो, अब हम बात करेंगे सबसे पहले इनके यूज के बारे में। अलग अलग यूज इनके हम कॉम्बिनेशन के साथ आपको पढ़ा रहे हैं, एकदम ध्यान लगा के समझिएगा। क्या है, पहला हम लेते हैं आज, क्या यूज ऑफ इन एंड एट, यूज ऑफ इन एंड एट, यूज ऑफ इन एंड एट। ठीक है, अब चलिए, अब पहला रूल देखिए, आपने पहला प्रयोग यूज ऑफ इन एंड एट के बारे में क्या हम लिखेंगे। रूल 1 हमारा क्या होगा, रूल 1 का ये बस ऐसे ही समझ भी लेते हैं सीधे डायरेक्टली कि इन व एट, यहां पे दोनों का कॉम्बिनेशन में अर्थ क्या है, इन व एट दोनों में के अर्थ में प्रयोग होंगे, प्रयोग होते हैं। तो इनका प्रयोग अभी एट का और आन का भी प्रयोग आएगा पर के अर्थ में। इनका प्रयोग देशों प्रांतों यानी प्रदेशों तथा बड़े शहरों के नाम के पूर्व, बड़े शहरों के नाम के पूर्व करते हैं, जबकि एट का प्रयोग छोटे शहरों कस्बों यानी टाउन्स, कस्बों और गांवों के नाम के पहले करते हैं, यानी गांवों के नाम के पूर्व करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं, आपके सामने हम एक एग्जांपल लेते हैं, देखिएगा। यहां फिल क्या करना होगा, परफेक्ट। इन और एट में से देखेंगे कि सबसे पहले कौन समझा और कमेंट कर रहा है, उसको लाइक जरूर हम करेंगे। तो इन और एट दोनों जब में के अर्थ में प्रयोग होते हैं तो इनका प्रयोग देशों तथा प्रांत यानी प्रदेशों और बड़े शहरों के नाम के पहले करेंगे, जबकि जब हम एट का प्रयोग करेंगे वो क्या होगा, कोई छोटा सा शहर होगा यानी फेमस ज्यादा ना हो, और कोई कस्बा टाउन्स हो या विलेज हो, उनके पूर्व हम एट लगाएंगे मे के सेंस में। देखिएगा कैसे लिखते, कहे कि मैं अपने आप को ये कहूं कि मैं पांडेपुर वाराणसी में रहता हूं, मैं पांडेपुर वाराणसी में रहता हूं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, देखो आई लिव, यहां मैंने लिख दिया क्या, पांडेपुर लिखा, और यहां पर मैं फिर स्पेस दे रहा हूं, यहां लिख रहा हूं वाराणसी। ओके, अब मैं यहीं पर लिख रहा हूं कि आई लिव वाराणसी, और फिर मैं यहां लिख रहा हूं यूपी यानी उत्तर प्रदेश। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कि कौन सा परफेक्ट प्रीपोजिशन यहां पे हम भरेंगे।
एकदम ध्यान से समझिए मेरे क्लास 10th के सभी होनहार छात्रों, सब आप, मैं जहां तक जानता हूं कि आप बेस्ट हो और आप बेस्ट तरीके से समझ रहे हो और आगे भी जो टॉपिक्स आएंगे उसको भी आप देखते जा रहे हो। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप जो इन्हें बहुत क्या है, वीडियो को कोई छोड़ नहीं रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि लगातार देख रहे हैं। अब इससे समझ में आता है कि आप कितने अच्छे बच्चे हो। देखो, तो आई लिव पांडेपुर वाराणसी, मैंने यहाँ का आई लिव वाराणसी यूपी, तो क्या भरा है, कहां इन कहां एट। देखिए यहां पे पांडेपुर एक टाउन सा है, ठीक है, टाउन है, और यहां पे वाराणसी एक बड़ा शहर है, बिग सिटी है। तो अब क्या, बहुत बच्चे ये कहेंगे कि सर यहां पे हम एट भर लेते हैं और यहां पे इन, ठीक है, वहां तो सही है। कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे अब इसमें जब वाराणसी और यूपी की बात करें तो कुछ कहेंगे कि अब यहां पर एट और यहां पे इन, वो ये सोच के कहेंगे कि यूपी बनारस से बड़ा है, वाराणसी से बड़ा है, वो ये सोचेंगे। लेकिन आप सोचो कि यही वाराणसी यहां पे बड़ा और यहां छोटा हो जाएगा, नहीं, तो हम दोनों जगह इन, हम यहां पर भरेंगे कि एट, क्योंकि एक टाउन है, तो आई लिव एट पांडेपुर इन वाराणसी। अब जब हम आते हैं दूसरे में तो यहां कंपेयर नहीं देखा जाता कि छोटा और बड़ा हमें नहीं देखना है, हमें यह देखना है कि बिग सिटी है या नहीं। तो वाराणसी क्या है, आपका एक बिग सिटी है, तो यहां पे आके यूपी से हम कंपेयर करके इसको छोटा नहीं बनाएंगे, बिग सिटी ऑलवेज बिग सिटी, ओके। तो यहां पे भी हम इन भरेंगे और यहां पर भी हम इन भरेंगे, ओके। ये देखिए परफेक्ट यूज प्रीपोजिशन का आपको मैं सिखा रहा हूं, एकदम अपने माइंड में सेट करिएगा। क्या कि अगर देश का नाम हो, किसी प्रदेश का नाम हो, क्या कोई फेमस यानी बिग सिटी है, उनके नाम के पूर्व आपको हमेशा कहीं पर भी हो इन्हें ही लगाना है। अगर कोई छोटा शहर है, ठीक है, कोई छोटा शहर उतना फेमस नहीं है और कोई टाउन है या कोई गांव है, तो उनके पहले हम क्या करेंगे, हम क्या यूज करेंगे, वहां पे एट यूज करेंगे प्रीपोजिशन में के ही सेंस में। चलिए हम दूसरी टॉपिक की बात कर लेते हैं आपके। अब हम लिखते हैं यूज ऑफ इन एंड इनटू, यूज ऑफ इन एंड इनटू। अब देखिए, अब ये गजब का बवाल आपके सामने है, आप भी मन में सवाल सोच रहे हो ये इन और इनटू हमने कैसे लिख दिया। तो मैंने लिख दिया है, क्यों लिखा है, आपके ही कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। हम जानते हैं आप बहुत कंफ्यूज होते हो, तो हम क्या है, हम उसको ना सही करेंगे। तो देखो यहां पर भी इन और इनटू, यहां इन और जो ऐड का मैंने बताया, यहां पर भी मे का सेंस था, यहां पर भी क्या इन और इनटू दोनों का अर्थ में होगा, लेकिन कब इन कब इनटू ये देखेंगे हम। तो इन व इनटू दोनों का अर्थ में होता है, अर्थ क्या है, में होता है, ओके। अब देखिए, लेकिन इनका प्रयोग स्थिरता के लिए, किसके लिए, स्थिरता के लिए, यानी कि अगर कोई चीज स्थिर है, अगर मूवमेंट उसमें नहीं है, तब में के अर्थ में इनका प्रयोग करेंगे स्थिरता के लिए। जबकि इनटू का प्रयोग, जबकि जो प्रीपोजिशन इनटू है, इनटू का प्रयोग, ठीक है, इनटू का प्रयोग गतिशीलता यानी मूवमेंट दिखाने के लिए होता है, गतिशीलता के लिए होता है, गतिशीलता के लिए होता है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं बाबू आपके सामने, क्या है, आप यहां देखो, फील करना तुरंत और उसमें कमेंट करना कि फर्स्ट में ये भरा जाएगा सर, सेकंड में ये भरा जाएगा। कमेंट आप देखो, अगर आपको रूल के समय ही अगर समझ में आ जा रहा है तो मेरे लिखते ही आप तुरंत बोल दो सर इसमें ये प्रीपोजिशन। इससे हम देखते हैं कि मेरा बच्चा जो भी स्टूडेंट है वो कितना अच्छा सीख रहा है, ये हमें देखना है। तो देखिए कैसा इसका ट्रांसलेशन लिखे हैं, हाँ लेक्चर नंबर 5 पे ट्रांसलेशन लिखे हैं, तो हाँ
वहाँ कुछ लग नहीं पाएगा। अरे कितने देर वाले लगाए? लगाइए वहाँ कुछ। कितना देर लगाएंगे बताइए आप। अरे कुछ रख दीजिए, वो लगातार वहाँ रहे। अच्छा है, लेकिन अगर हम बोले ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन वो लिखा गया ट्रांसलेशन। अब हम बात कर लेते हैं अगले की। चल लगाएंगे नहीं, नाउ बी गेस्ट। इसमें कोई गड़बड़ी है? तो देखिए एग्जाम्पल आपके सामने है, एग्जाम्पल लेते हैं हम। देखिए आई या कह दो एम, यहां हम लिखते हैं रूम, ठीक है। अब यहां लिखते हैं कि ही वेंट स्पेस देते, यहां भी लिखते हैं रूम। अब बताइए कहां पे इन कहां पे इनटू होगा। तो मैंने कहा कि दोनों का सेंस में है, और एक स्थिरता को बताएगा और एक गतिशीलता। जहां पे हमें स्थिर भाव लगेगा वहां इन, जहां गति का वह मूवमेंट हमारे अंदर होगी वहां पे इनटू। आई एम इनटू रूम, मैं कमरे में हूं, मैं गति है नहीं, मैं कमरे में हूं, यानी कि वहां स्थिरता है। तो वहां पर हम क्या भरेंगे, वहां पे हमारा इन भरा जाएगा। मैं वह कमरे में गया, तो वहां मूवमेंट हो रहा है, यहां पे इनटू होगा। ओके, अब चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। अब आपका ये है यूज ऑफ ऑन एंड अपॉन, यूज ऑफ ऑन एंड अपॉन, ठीक है। देखो बहुत ही शानदार टॉपिक के साथ आपको हम आगे लेकर चल रहे हैं। अब आपकी समझ रहे होगे कि इंग्लिश ग्रामर क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, और आप क्लास 10th में इतनी शानदार टॉपिक्स पढ़ते जा रहे हो। तो यूज ऑफ ऑन एंड अपॉन की बात करते हैं। तो देखिए ऑन और अपॉन में क्या है, पहले इनके अर्थ को समझते हैं, फिर इनका अंतर, क्यों हम ऑन यहां हो जाता है, क्यों अपॉन हो जाता है, यही आपको ध्यान देना है। क्या देखिए ऑन व अपॉन, ये जो दोनों प्रीपोजिशन हैं, ऑन व अपॉन का प्रयोग पर के अर्थ में, पर या ऊपर, ठीक है, पर या ऊपर के अर्थ में होता है, ऊपर के अर्थ में होता है, अर्थ में होता है। ओके, ऑन स्थिरता के लिए, जैसे इन और इनटू था सेम वही सिचुएशन। जैसे इन अभी क्या था, स्थिरता के लिए, और इनटू गतिशीलता के लिए, वो में के अर्थ में था और ये पर के अर्थ में। ऑन स्थिरता के लिए, ऑन स्थिरता के लिए, जबकि अपॉन गतिशीलता के लिए, अपॉन गतिशीलता के लिए प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए अब रहा आपका क्या, उनके यूजेज। ओके, देख लीजिए आप। अब आपका ये एग्जाम्पल आपके सामने हाजिर है। क्या मैं लिखता हूं, द कैट सैट, द कैट सैट, यहां हमने लिखा द टेबल। अब आप ही के समझ में तुरंत आ जाएगा, कमेंट तुरंत करना है एकदम। और पहले तो जो वीडियो देख रहे हो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तो वीडियो आगे तक आप और वीडियो पाते रहोगे। तो द कैट, अब यहां पर हम लिखते हैं द कैट जंप्ड द टेबल। अब आप बताओ कहां पर ऑन होगा, कहां पे अपॉन होगा। तो जहां दोनों पे अर्थ, बिल्ली मेज पर क्या सेट बैठी, और द कैट जंप्ड, द कैट जंप्ड, देखिए यहां पर, हाँ जंप्ड द टेबल, बिल्ली मेज पर कूदी। तो
तो किस सेंटेंस में स्थिरता और किस में गतिशीलता, कमेंट करिए कि किस में हम ऑन भरें, किस में अपॉन भरें। फर्स्ट सेकंड ऐसे कि फर्स्ट में ये, सेकंड में ये, ऐसे आप कमेंट करिए। हाँ देखिए कुछ लोगों के कमेंट आ रहे बहुत अच्छे। द कैट सैट क्या ऑन द टेबल, बिल्ली जो है क्या हो गई, बिल्ली मेज पर बैठी है, ऑन द टेबल। अब यहां पे हम आएंगे, द कैट जंप्ड, बिल्ली कूदी मेज पर, अपॉन द टेबल, ओके, अपॉन द टेबल। अब सबसे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आ रहे हैं हम किसके प्रयोग पे, यूज ऑफ इन। देखिए इन का प्रयोग किनके किनके साथ कॉम्बिनेशन बना रहा है, इन एंड विदिन, इन एंड विदिन। यहां पर भी इनका अर्थ में ही होता है, हर जगह इनका अर्थ में है, लेकिन किस प्रीपोजिशन के संबंध में क्या होता है, ये इनका एट के साथ देख लिए, ठीक है। अब इनका विदिन के साथ देखने चाह रहे हो तो ये सब कुछ आपके सामने आता जा रहा है। देखो यहां पर भी क्या है, हम क्या लिखेंगे, इन व, पहले हम अर्थ सीखते हैं किसका, हमेशा प्रीपोजिशन के अर्थ हमारे माइंड में होने चाहिए। इन व विदिन का अर्थ में होता है, क्या होता है, में होता है, इन दोनों का मतलब में होता है। अब इनके प्रयोग जानेंगे। इनका प्रयोग क्या बताता, एट द एंड ऑफ टाइम, समय की समाप्ति, समय की समाप्ति पर यह होता है इनका प्रयोग। एट द एंड ऑफ टाइम समय के साथ प्रयोग होता है, में होता है। जबकि आपका यहीं पर विदिन की बात कर लें, किसकी, विदिन की, जो उसका भी अर्थ में है। जबकि विदिन का प्रयोग बिफोर द एंड ऑफ टाइम, यानी समय समाप्ति के पूर्व ही, ठीक है, पूर्व ही के अर्थ में करते हैं, ये बात याद रहे कि जहां पे अगर इन लगा है, अगर टाइम के पहले, इसका मतलब है कि समय समाप्त होने तक ये बात होनी चाहिए। अगर वहां पे विदिन लगा है समय के पहले, तो उसका अर्थ है कि उस समय अभी समाप्त नहीं, उसके बीच में ही वो कार्य होगा, ठीक है। देखो एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं बता दूं क्या, कि आई शैल, ध्यान देना, आई शैल रिटर्न फ्रॉम मुंबई, ठीक है, इन अ मंथ, मैंने लिखा पहला इन अ मंथ, ये पहला मैंने इन अ मंथ लिखा। दूसरे की बात करते मैं लिख रहा हूं, आई शैल रिटर्न फ्रॉम मुंबई विदिन अ मंथ। अब हम इनमें क्या करेंगे, चूज करेंगे कि आई शैल रिटर्न फ्रॉम मुंबई, मैं मुंबई से लौटा इन अ मंथ, एक महीने में। इसका मतलब क्या, मैं मुंबई से एक महीने होने तक में लौटा, समय समाप्ति तक में। अब यहां है सेम सेंटेंस यहां भी, लेकिन तुरंत अर्थ चेंज हो जा रहा है। आई शैल रिटर्न फ्रॉम मुंबई विदिन अ मंथ, एक महीने में ही, क्या, में ही, यानी अभी खत्म नहीं हुआ महीना तभी लौट आया। तो इसका मतलब आप समझ गए कि इन क्या बताता है, एट द एंड ऑफ टाइम, और ये बिफोर द एंड ऑफ टाइम को बताता है। ये बात आप एकदम गाढ़ बांध लीजिए। अब प्रीपोजिशन ऐसे ही बहुत और आगे प्रीपोजिशन आपके आने वाले हैं, जो इसके नेक्स्ट वीडियो है उसमें प्रीपोजिशन के यूज की होगी भरमार,
तो हो जाए उस वीडियो के लिए आप तैयार। तो आज की ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि अगली वीडियो मिले आपको पूरी तरह एकदम बेस्ट तैयारी के साथ आपके सामने, क्योंकि वो तैयारी आपकी जब बेस्ट होगी तो प्रीपोजिशन में आपको महारत हासिल होगी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब करिए आप हमारे शुभम क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, तभी आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन होगी और आपका ये जो क्लास है कंटिन्यू आपको देखने को मिलता रहेगा। तो मेरे होनहार विद्यार्थियों, तब तक के लिए गुड लक।